भाई देखो, मैं तो भाजपा का समर्थक हूँ। मोदी जी को ही वोट देता आया हूँ, बीजेपी को ही वोट देता आया हूँ कई सालों से। लेकिन आज जो देश में बात चल रही है, हम भी एक समय में एक छात्र रहा करते थे। आज भले ही मैं सर्विस करता हूँ, कहीं काम करता हूँ, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन भारत देश में आज जो ये धरने प्रदर्शन जो हो रहे हैं उसके बारे में तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतने जो पेपर लीक का जो मुद्दा है तो जेन्युइन मुद्दा है ना। ये सरकार को समझना पड़ेगा ना। और इस पे क्या करे आम आदमी, आम स्टूडेंट क्या करे, आप बताओ ना। 10 साल में फैक्चुअली अगर देखा जाए रिपोर्ट्स के अनुसार तो लगभग 89 पेपर लीक हो चुके हैं। 89 सरकारी राजनीतिक दलों का तो कुछ अलग ही कहना है, लेकिन एक्चुअली 89 हुए हैं, जिसमें कि 48 से ज़्यादा एग्ज़ाम पेपर रद्द हो चुके हैं। एग्ज़ाम ही रद्द हो चुके हैं, फिर से एग्ज़ाम कराना पड़ा है। कितने खर्चे होते होंगे सरकार का, स्टूडेंट्स का लाइफ क्या होता होगा, उसकी मनस्थिति क्या होती होगी, ये भी तो सोचना पड़ेगा सरकार को ना। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसका मेन मुद्दा तो वही है। भले लोग उसमें जा करके उसको एक्सप्लॉइट करने का, उसको बर्बाद करने का भरसक प्रयास करें, जिसमें कि जो सीजेपी वाले जो हैं वो समर्थन भी करते ही हैं, लेकिन मुद्दा तो जेन्युइन है पेपर लीक का। इसमें सरकार को कुछ तो बात करनी चाहिए, कुछ तो आगे आके कहना चाहिए। क्या करें लोग, आप बताओ, कहाँ जाए लोग, किसके पास जाए? कोई तो सुनता नहीं है। हम भी पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, कंपनीज के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सरकार के साथ बात करने का कोई ये नहीं, रास्ता नहीं है। तो सोचना तो पड़ेगा। और जब आदमी उग्र होता है, एंगर होता है, तो वो अपने होश हवास खो देता है। फिर वो क्या बोलता है, क्या करता है, उसे नहीं पता होता है। हम भी देखते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो हर मुद्दे पे भाजपा और भाजपा के बीजेपी पार्टी के लोग हर मुद्दे पे उसका विरोध करते थे। तो विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन सरकार का तो काम है कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं उसका सॉल्यूशन करना। तो सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा ना। आपने एक कानून बनाया है, ठीक है, लेकिन कानून से फायदा कितना हो रहा है ये भी तो समीक्षा करनी पड़ेगी सर। अरे कुछ नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी को ही आगे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और उन्होंने की भी, लेकिन उससे सॉल्यूशन क्या निकला ये देखना पड़ेगा ना। आप एक इंश्योरिटी देंगे ना बच्चों को। धर्मेंद्र प्रधान की बातों पे भरोसा नहीं रहा लोगों को, तो कौन इंश्योरिटी देगा? जो उससे परिपक्व और जिनकी बातों पे देश भरोसा करता है उसको इंश्योरिटी देना पड़ेगा, और वो मोदी जी हैं। आप एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे ना सर, तो आप को ही नुकसान है। आप पे लोग भरोसा कर रहे हैं, भरोसे को मत तोड़िए सर। भरोसे को तोड़ना बहुत गलत चीज़ होती है, बहुत हर्ट होता है, बहुत दुख होता है सर। हम भी देख रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है, हम आपको हर दिल से चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि आप हमेशा बने रहें। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है सर, कृपया बच्चों के लाइफ से को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा डिबेट करिए, एक अच्छा सा संवाद करिए, जिसमें चर्चा हो इस बात पे कि आगे से पेपर लीक ना हो, और अच्छे ढंग से एक कानून और नियम लाइए जिसमें कि कोशिश हो कि कम से कम पेपर लीक हो, सॉल्यूशंस निकले। सर आप ही कहते हैं ना कि हमारी सरकार में उम्मीद है, इसी उम्मीद के नाते मैं कह रहा हूँ सर, ये उम्मीद आप ही से है।
ये उम्मीद को टूटने मत दीजिए सर। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।